क्या करूँ, क्या करना चाहिए मुझे? हर कोई महल में यही बात सोच रहा है, यही मंथन चल रहा है। नमस्कार, पुण्यश्लोक लीलावती शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या के बारे में चिंतित है। किसको लेकर के? युवराज खंडेराव के भविष्य को लेकर के चिंतित है गौतम भाई सरकार, और इसीलिए बात कर रही होती हैं सूबेदार जी के साथ में। सूबेदार जी कहते हैं देवी अहिल्या की सासूबाई से कि तुम अपनी सोच को बदलो, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारी सोच के कारण युवराज कितने दुखी हो गए हैं, वरना अभी तक कितने खुश थे। फिर खंडेराव कहते हैं बाबा साहब ऐसी कोई बात नहीं है, और युवराज से कहते हैं सूबेदार जी कि पत्नी की तारीफ, पत्नी की उन्नति, पति की तारीफों में, उन्नति में, प्रगति में, खुशहाली में चार चांद लगा देती है, ना कि उसके पतन का कारण बनती है। और जितनी जल्दी गौतमा तुम इस बात को समझ लोगी उतना ही अच्छा होगा। तभी कौन आता है? तभी एक संदेश लेकर के आता है एक सैनिक, और संदेश को देख करके खुश हो जाते हैं सूबेदार जी और कहते हैं वाह, ये दिन दिखाने के लिए हम बहुत आभारी हैं शिव शंभू, आपके बहुत आभारी हैं। बहुत खुश होते हैं, और सूबेदार जी को इतना खुश देख कर के युवराज भी खुश होते हैं। पूछते हैं क्या विषय है, क्यों इतने खुश हैं आप? तब वो कहते हैं कि युवराज बहुत खुश हैं हम, बहुत मतलब और आभारी हैं तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे लिए पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से जो है प्रशंसाओं की वर्षा हो रही है, बधाई संदेश आ रहे हैं। और ये जयपुर के राजा साहेब ने संदेश भेजा है, क्योंकि क्योंकि तुम्हारे कारण माधव सिंह को गद्दी मिली है। वो कहते हैं साथ ही हिंगलागढ़ और रामपुरा की जागीर भी होलकर शासन के अंतर्गत कर दी गई है, और इसके अलावा 76 लाख रुपयों की पेशकश भी की है। और तब खुश हो जाते हैं कौन? गौतम भाई सरकार भी खुश हो जाती हैं, युवराज भी खुश हो जाते हैं। और वो कहती हैं अब तो मतलब जो आर्थिक संकट है वो खत्म हो गया ना, फिर तो जो अहिल्या जो काम कर रही है व्यापार वाला, वो चाहे मतलब रोक दें। तब सूबेदार जी कहते हैं कि नहीं, वो अपनी जगह है। हाँ, हालांकि आर्थिक स्थिति जो है मालवा की काफ़ी अच्छी हो जाएगी, सुदृढ़ हो गई है इस पेशकश के बाद में, युवराज खंडेराव ने जो काम किया है इसके बाद में। युवराज खंडेराव पाँव छूना चाहते हैं तो कहते हैं सूबेदार जी के गले मिलो बेटा, गले लगते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हाँ, मालवा की उन्नति और विकास के लिए जो व्यापार वाला काम है वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना युवराज खंडेराव अपना काम कर रहे हैं। और मतलब ठीक है, ये तो जो खंडेराव को मिला है पैसा उपहार स्वरूप, ये तो हम किसी और काम में, उन्नति के काम में लगा सकते हैं, मगर व्यापार तो व्यापार है, ज़रूरी है। फिर कहते हैं जाओ खंडेराव, तुम गंगूबा तात्या को बुला लाओ, क्योंकि जो है ये संदेश है इसका जवाब भी तो देना है। वहाँ से चले जाते हैं युवराज खंडेराव, साथ में वहाँ से चली जाती हैं तेज कदमों के साथ में गौतम भाई सरकार। और फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या सरपंच से बात कर रही होती हैं। सरपंच कहते हैं कि उन लोगों की जो शर्तें हैं उसके मुताबिक तो सारा जो है व्यापार और जो दाम तय करने की शर्तें हैं तो उस हिसाब से मतलब मुख्य बंदे तो वही रहेंगे, उनके हाथ में पूरी बागडोर रहेगी। तो ऐसे में राज्य को ज़्यादा मुनाफा, या फिर यूँ कहें कि जो हक है वो उन्हीं का रहेगा, बुनकरों का, तो मुश्किल है। तो कहते हैं उनकी शंकाएँ को दूर करने के लिए और हमारी शर्तों पर काम करने के लिए हमें कुछ उनको राज़ी करने के लिए कुछ और काम करना पड़ेगा। कुछ अच्छे और नए कारीगर ढूँढने होंगे। सरपंच कहते हैं मगर रानी साहब सबसे अच्छे कारीगर तो यही है। वो कहते हैं नहीं, मालवा के हर घर में कारीगर है, और बहुत ही जो कि अच्छी कारीगरी करते हैं, मगर वो आज तक अपने लिए काम करती रही हैं। हम उन्हें समझाएँगे, उनकी कला को एक नया रूप देंगे, पहचान देंगे, ताकि वो भी अपने घर की चौखट से बाहर निकल कर काम करे। अपने परिवार के अतिरिक्त कमाई का साधन भी जुटा पाएँगे इससे वो। वो कहते हैं मगर मतलब हम व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं रानी साहब, और व्यापार करना औरतों का काम नहीं है। घर से बाहर जाकर के व्यापार करना संभव नहीं होगा उनके लिए। फिर क्या दिखाते हैं? फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या पहुँच जाती है देश के विकास पर। वो कहती हैं जब बात देश के विकास की हो तो स्त्री और पुरुष का भेद मिट जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हाथ और दिमाग देखा जाता है, जो मिलकर किसी कला को जन्म देते हैं और अपने राज्य को एक नया आयाम देते हैं। हमें महिलाओं को उस काम के लिए तैयार करना ही होगा, क्योंकि वही बन सकती है इस व्यापार की रीढ़ की हड्डी। मालवा की नई ऊंचाइयों को छूने का मतलब कपड़ा निर्माता वही हैं। और फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या होती है गौतम भाई सरकार के पास में, उनसे बता रही होती है सारी बातें, क्या क्या बात हुई सरपंच से और गांव वालों से। तब वो कहती है गौतम भाई सरकार कि अहिल्या ये आसान नहीं है, तुम रानी हो ठीक है, घर की चौखट को पार करके काम करती हो, मगर लोग विरोध नहीं कर पाएंगे अच्छे से, लेकिन तुम्हारे पक्ष में भी नहीं आएंगे। और ऐसा सोचना संभव नहीं है कि महिलाएं, आम महिलाएं कुछ काम कर पाएंगी इस तरह का, और ये उचित भी नहीं है। वो कहती है सासू बेर सुनकर तो देखिए, सोच कर देखिए, वो औरतें साधारण नहीं है, उनके पास जो कला है, जो हुनर है। वो कहती है अहिल्या तुम कब समझोगी, तुम समझती क्यों नहीं हो? पहले ही रेणु का पुनर्विवाह करवा के तुम सबको नाराज करवा चुकी हो, और अब सब फिर से नाराज हो जाएंगे। समाज और धर्म को ठेस पहुंचाई तुमने। हाँ मानती हूँ, ठीक है, लगाने वाले मामले में तुमने न्याय दिला के थोड़ा कड़वाहट और गुस्से थोड़ा कम किया है, मगर ये मत भूलो कि जो मालवा है, जो यहाँ के लोग हैं, वो तुम्हारे इस कदम से घर घर में कलेश हो जाएगा।
लड़ाइयाँ हो जाएंगी आपस में लोगों की। फिर सूबेदार जी कहते हैं कि बिना कारण अहिल्या कुछ नहीं कहती, आज जो कह रही है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और यदि आप समझने की कोशिश करें तो समझ जाएंगी। फिर गौतम भाई सरकार कुछ कहती है उससे पहले कहते हैं युवराज खंडेराव बाबा साहिब ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। महिलाएँ ठीक है सिलाई कढ़ाई का काम कर लेती हैं, घर के लिए 2-4 कुछ बना लेती हैं, सिर्फ़ घर के लिए बना लेती हैं, मगर इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े उस पर व्यापार के लिए बनाना उनके बस की बात नहीं है, महिलाएँ नहीं कर पाएँगी। ये व्यापार की बात है, महिलाओं की बात नहीं है। जिन्होंने कभी घर से बाहर नहीं निकली, वो भला व्यापार की बातें जानती नहीं, सुनी नहीं कभी उन्होंने, कैसे व्यापार कर लेंगी वो औरतें? ये मतलब बिना सिर पैर की बातें हैं जो अहिल्या कर रही है, ऐसा संभव ही नहीं है। देवी अहिल्या की बात समझ जाते हैं सूबेदार जी और युवराज की भी। तब देवी अहिल्या बोलना चाहती हैं, वो कहती हैं, लेकिन तब युवराज और देवी अहिल्या कुछ मतलब ना उलझे हो आपस में, तब रोक देते हैं सूबेदार जी और कहते हैं, अहिल्या कोई बात नहीं, इस पर तुम मतलब इन्होंने दोनों ने जो बात कही है, तुम्हारी सासूबाई ने और युवराज ने, बिल्कुल सही कही है। तुम्हें इस मकसद को, इस विचार को आगे बढ़ाने से पहले इन मुद्दों पर भी, इन बिंदुओं पर भी काम करना होगा। तो बारीकी से हर चीज़ को समझो, जो बाधाएं आ सकती हैं उन पर पहले काम करो। इनकी बातों में पूरी सच्चाई है और तुम्हारा जो कर्तव्य है, मतलब जो तुम करना चाहती हो वो भी बड़ा अच्छा है। तो योजना पे जो काम कर रही हो, तुम इन मुद्दों को ध्यान रखो और इन पे पहले इन पे काम करो। और तभी तेज कदमों के साथ में घबराई हुई आती है हरको बाई बीच में, कहती है, मैं क्षमा चाहती हूँ, बीच में आई, बीच में बोल रही हूँ। लेकिन वो बात ये है कि द्वारका भाई साहब जो है बहुत बेचैन हो रही है। जावेद साहब ने संदेश भिजवाया था कि वो कोई ज़रूरी बात करने आ रहे हैं और तब से उन्हें उलझन है। उन्हें लगता है कि सीताबाई को लेकर कोई मतलब कोई सख्त कदम उठाने की बात तो ना सोच रहे हों, इसलिए बहुत परेशान है वो। और गौतम भाई सरकार कहती है, कब आई, ठीक है मैं जाती हूँ। सूबेदार जी कहते हैं, हम सब चलते हैं। और फिर वो अहिल्या से कहते हैं कि अहिल्या, जो मैंने तुमसे बातें बताई उनका ध्यान रखो और उस हिसाब से तुम काम करो, तुम कर सकती हो। फिर वो लोग तो चले जाते हैं वहाँ से और युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या वहाँ पर होती हैं। देवी अहिल्या बताना चाहती हैं युवराज को कि क्या कुछ हुआ। तब वो कहते हैं, अहिल्या छोड़ो इन बातों को। वो कहते हैं, हम बहुत व्यस्त हैं अहिल्या, बाद में बात करेंगे। चले जाते हैं और फिर दिखाते हैं द्वारका भाई साहिब के सामने खड़े होते हैं गुनू जी। सीताबाई कहती है, जलपान तो ग्रहण कर लीजिए आप। गुनू जी कहते हैं, नहीं, मैं समय को जाया नहीं करना चाहता और जो बात है साफ साफ कह देना चाहता हूँ। फिर वो कहते हैं, ससुबाई देखिए, वो ससुबाई कहती है कि आप समझिए इन चीज़ों को, आप यूं ही कोई जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। तब वो देख लेते हैं पीछे खड़े होते हैं कौन, मल्हार राव सूबेदार जी और हरकुबाई दे गौतम भाई सरकार। तब गुनू जी बातों को बदल लेते हैं और कहते हैं कि देखिए, मैं साफ साफ कहता हूँ आपको, मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा, मगर मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि आप मेरी पत्नी को मेरे साथ मेरे घर भेज दीजिए, तभी हमारा रिश्ता जो है आगे बढ़ सकता है। फिर वो कहती है, ओह ये बात थी, खुश हो जाती है और पीछे से बोलते हैं सूबेदार जी कि वाह, हमारा बोझ जो है हल्का हो गया, पिता के दिल पे बहुत बोझ था, तुमने उतार दिया, मतलब बड़ा अच्छा लगा। कई बार लगता है कि हाँ, मतलब कि मैं न्याय करते हुए जब राजा होता हूँ, लेकिन एक पिता के तौर पर, एक ससुर के तौर पर अपने परिवार के साथ में जो है अन्याय करना पड़ता है मुझे, क्योंकि राजा जब न्याय करता है तो रिश्ते नहीं देखता। मगर तुम जैसे लोग भी हमारे साथ हैं तो हमें मतलब डरने की या घबराने की या फिर कुछ संकोच करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब तुम जैसे मेरे अपने हैं तो। वो कहते हैं, बाबा साहेब आपका मतलब कितना एहसान है हम पर। वो कहते नहीं, और बस मतलब बहुत खुश हो जाते हैं, सभी खुश हो जाते हैं। और हरकू बाई, गौतम भाई सरकार भी तसल्ली से कि हाँ चलो सब ठीक है। मगर द्वारका भाई साहेब कहती हैं, आप सच कह रहे हैं ना, मतलब दिल से कह रहे हैं ना, खुश हैं ना आप? और फिर कितनी खुश होती है, बहुत बेतहाशा खुश होती है द्वारका भाई साहेब। और वाकई में गौरवान्वित महसूस कर रही होती हैं कि हाँ, इतने अच्छे जावेद साहिब उन्हें मिले हैं। सूबेदार जी भी ऐसा ही सोच रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं मन ही मन वो कहता है गुरु जी कि मुझे तो ऐसा करना ही था, भला मैं रिश्ता कैसे तोड़ सकता हूँ, इस मुझे वाड़े में भी आना है और इनकी वाड़े की जो दीवारें हैं उसको दीमक की तरह खोखला भी तो करना है। फिर गंगू बताते हैं और युवराज बातें कर रहे होते हैं कि जिन्होंने राजपूताना में समझौता करवाया था कुछ राजाओं के बीच में, उनमें से किसी को मतलब थोड़ा मतभेद हो गया है, तो वो जयपुर पहुंच गए हैं। कोई संदेश भिजवा रहा है कि नहीं मैं सहमत नहीं हूँ। तब वो कहते हैं कि ठीक है, हम भी सुबह संदेश भिजवा देंगे इस चीज़ का। तभी देवी हिलाती कहती खाना खा लीजिए युवराज। फिर वो कहते हैं, आप मतलब चिंतित लग रहे हैं, कोई बात है, बताना चाहते हैं? गंगू बताते हैं, युवराज रोक देते हैं, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है इनको, इनका काम ये करती हैं, अपना काम आपा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहती है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कहते हैं, अहिल्या ऐसा ही, तुम भी तो किसी राय लेना पसंद नहीं करती, तो भला तुम्हें किसी को किसी मुद्दे पर किसी के काम में टांग अड़ाने की या फिर राय देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यही दिखाते हैं, अब क्या होगा। वो कहते हैं, संदेश सुबह भिजवा देंगे।